नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम जीपी कहते हैं। और ये स्पेशल लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केबीएस और एमपी वर्ग, एमपी ग्रेड 1 के स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है कुछ प्रॉब्लम्स हम पहले सॉल्व करवा चुके हैं। अब देखते हैं आगे की नेक्स्ट प्रॉब्लम। उन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दी है। यदि एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1/a³ + 1/b³ + 1/c³ क्या होगा। मतलब एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान ये रखना है कि एबीसी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि अगर एपी की अगर बात करें तो एपी में हमने आपसे कहा था कि 2b = a + c। अगर एबीसी एपी में है तो 2b = a + c होता है। अगर एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तो स्टूडेंट होता है b² = a × c। क्लियर है। तो हम बात करेंगे फ्रॉम जीपी, b² = होता है ac। क्लियर है। तो स्टूडेंट, यहां b² = ac यहां हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आप देखें जरा, इसमें अगर हम b² की जगह ac पुट करते हैं तो यहां a² c² दिया है और b² की जगह ac रखेंगे तो ये हो जाएगा a³ × c³। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1/a³ + 1/b³ और b³ तो b² की जगह हमने ac रखा तो ये हो जाएगा abc। क्लियर है, समझ आ रहा है। प्लस 1/c³। अब स्टूडेंट, इनका जरा एलसीएम ले लो। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब आप लोगे तो a³ है, c³ है और b सिंगल है तो a³ b c³ आएगा। क्लियर, ये एलसीएम आएगा तो a³ से a³ कैंसिल होगा तो यहां हो जाएगा bc³ प्लस abc कैंसिल होगा तो a² c² आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और c³ करोगे तो a³ b आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां देखिए a³ c³ आपस में इससे कैंसिल हो गए तो आप देखिए रिमेनिंग क्या बचा है, इसके डिवाइड में b बचा है तो b से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा c³ और यहां डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा a² c² डिवाइडेड बाय b प्लस ये देखिए b से b कैंसिल होगा तो यहां a³ होगा। और स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है कि ac को हम b² लिख सकते हैं तो ये ac का स्क्वायर दिया है तो यहां लिख सकते हैं हम b की पावर 4। जब b की पावर 4 होगी और b से कैंसिल होगी तो इसको लिख सकते हैं b³। तो स्टूडेंट, ये निकल के आया a³ + b³ + c³। तो a³ + b³ + c³ मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, यहां देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दी है। यदि z = y + y² + y³ एंड सो ऑन, कहां तक दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है, तथा y धनात्मक एवं इकाई से कम है तो y का मान आपसे पूछा गया है। तो आप सीधी सी बात है कि ये एक अनंत श्रेणी है और अनंत श्रेणी का जो है योग हमें दिया हुआ है z। तो अनंत श्रेणी आपने पढ़ी है, s इनफाइनाइट = होता है a/1 - r। क्लियर है। तो यहां s इनफाइनाइट की वैल्यू आपको z दी है ना, क्योंकि ये सीरीज है अनंत तक, एक इनफाइनाइट सीरीज है और उसका योग जो है प्लस 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 योग हमें क्या दिया है, z दिया है। मतलब s इनफाइनाइट की वैल्यू आपको z दी है। अब a का मतलब स्टूडेंट होता है प्रथम पद, तो इस श्रेणी में प्रथम पद क्या होगा, y डिवाइडेड बाय 1 - r, 1 - r। अब r की वैल्यू आप देखें जरा कि r की वैल्यू आपकी क्या होगी, y की वैल्यू आपकी जो है यहां क्या होने वाली है। तो y की वैल्यू देखें आप जरा, y की वैल्यू देखें तो y² डिवाइडेड बाय y = क्या आएगा, y आएगा, है ना। मतलब y r जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, y होने वाला है। r का मतलब है आपका सारांतर, और सारांतर हम कैसे निकालते हैं, सेकंड पद को फर्स्ट पद से डिवाइड करेंगे या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, ये तो पढ़ा था हमने। चलिए, तो इसको देखें जरा, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो z - zy
इज इक्वल टू वाई होगा। तो z इज इक्वल टू इसको उस साइड ले जाएंगे तो y प्लस जेड वाई होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें z इज इक्वल टू यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो ये 1 प्लस जेड होगा और हमें निकालनी है किसका मान, y का मान। तो यहाँ से स्टूडेंट जब y का मान निकालोगे तो आएगा z डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड। तो देखें ऑप्शन कौन सा सही है, z डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड, मतलब ऑप्शन ए जो है यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन जो है ऐसा दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। ये एक सीरीज दी है और एक गुणोत्तर श्रेणी है और इसमें जो है ये z जो दिया है ये इनफाइनाइट सीरीज का योग दिया है। तो अनंत श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र हम यहाँ लगा देंगे और उससे हम जो है अपनी y की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दी है। श्रेणी a ar स्क्वायर के n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल है। तो a ar स्क्वायर तो आपको मालूम है जीपी होती है और उसके व्युत्क्रमों n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछा गया है। चलिए ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो ये श्रेणी है, इसका व्युत्क्रम अगर हम बात करें तो होगा 1 ar स्क्वायर और कहां तक, अनंत तक। अब यहां से अगर हम प्रथम पद फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो प्रथम पद आप समझ गए होंगे कि 1 a आएगा और इनका सारवंतर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो सारवंतर आप समझ गए होंगे कि 1 ar और डिवाइड कर देंगे 1 a से तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 r। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। प्रथम पद 1 a होगा और सारवंतर क्या होगा, 1 r होगा। और आपसे पूछा गया है n पदों का, तो n पदों का योगफल, जीपी के n पदों का योग। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है, n पदों का योग क्या होता है, पढ़ा है, a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्लियर, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो प्रथम पद a होता है तो a की वैल्यू 1 a है, 1 माइनस r जो है सारवंतर है जो कि आया है 1 r की पावर n या 1 r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 r। बस स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें, 1 a, यहां से r की पावर n आप कॉमन लोगे, r की पावर n कॉमन लोगे तो हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r की पावर n, और यहां से आप कॉमन लोगे r तो r माइनस 1 डिवाइडेड बाय होगा r। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और इसको जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो ये r जो है ऊपर जाएगा तो r इंटू r की पावर n माइनस 1 होगा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय ये होगा a r की पावर n और r माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है। और इसको जरा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू r की पावर n माइनस 1। ये r में नीचे लाया, r का पावर 1 है तो n माइनस 1 हो जाएगी इंटू r माइनस 1। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर ये आ रहा है। अब इसमें देखें जरा, कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। एक आंसर मैच कर रहा है 1 माइनस r की पावर n, a 1 माइनस r और r की पावर n माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस r की पावर n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन लिया है तो a r की पावर n माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस r। क्लियर है। अब देखो शायद मैच कर रहा होगा, हाँ कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रफ कर देता हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे कहती है कि 4 की पावर 1/3 और ये मल्टीप्लिकेशन दिया है 4 की पावर 1/9, 4 की पावर 1/27 और कहां तक दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है और इसकी वैल्यू आपसे जो है पूछी गई। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। अभी हमें नहीं पता कौन सी श्रेणी है ना, तो पहले श्रेणी का भी जो है क्वेश्चन है। तो यहां जो है आप देखें कि बेस इक्वल है, देखिए 4 4 दिया है और मल्टीप्लिकेशन में दिया है, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। ये वाला नियम तो बेसिक नियम है, मैथमेटिक्स का हमने पढ़ा होगा। तो 4 की पावर में इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है। चलिए तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब यहां जो सीरीज हमें निकल के आई वो निकल के आई 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो एक इनफाइनाइट सीरीज है और ये सीरीज आप चेक कर लो, ये क्या है, जीपी।
अगर ये जीपी है तो यहाँ से a की वैल्यू होगी स्टूडेंट 1/3 और r की वैल्यू होगी, आप समझ गए होंगे कि 1/9 को डिवाइड करना है 1/3 से, मतलब आएगा 1/3। क्लियर? अब वो ये कह रहे हैं कि ये सीरीज है और प्लस दिया है, मतलब योग दिया है। कहां तक दिया है? अनंत तक। तो अनंत पदों का योग हमने पढ़ा है a/1 r, है ना? तो अनंत पदों का योग जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? a की वैल्यू हमने रखी 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/3 और इनटू यहां से 3 एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 - 1 तो आएगा 2, 3 से 3 कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू आएगा 1/2। क्लियर है? अब ये जो अनंत पदों का योगफल हमने निकाला है, ये वाली वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो तरीका आपको बता रहा हूं, आपको तो केवल ऑप्शन टिक करना है। क्लियर है? तो 4 की पावर आपकी हो जाएगी, इस पूरी सीरीज की वैल्यू में रखना चाह रहा हूं, है ना? तो इस सीरीज की वैल्यू आई है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट और 4 का अंडर रूट होगा +-2। तो 2 देखें आप कहां आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, बी में 2 दिया है, तो बी में आप 3 कर ले, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम जो है समझ आई होगी। चलिए कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 प्रॉब्लम कह रही है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x है तथा उसके अनंत पदों का योगफल 5 है, तब हमें जो है ये रिलेशन दिखाना है कि x जो है कौन से पदों के बीच में लाई करेगा। तो स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम हम एक बार और सॉल्व कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने सॉल्व की थी। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है तो उसके अनंत पदों का योगफल, तो अनंत पदों का योगफल आपको मालूम है s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 - r होता है, और वो ये कह रहे हैं इसके पदों का योगफल 5 है, तो यहाँ 5 आएगा। और प्रथम पद x है तो यहाँ हमने x लिख दिया डिवाइडेड बाय 1 - r हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट x की जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, सॉरी r की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना? तो ये हो जाएगी 5 - 1 - r इज इक्वल टू x, तो ये होगा 5 - 5r इज इक्वल टू x, तो इसको इस तरफ ले गए तो 5 - x इज इक्वल टू 5r, है ना? और 5r, ठीक है? तो r इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट 5 - x डिवाइडेड बाय 5, तो r इज इक्वल टू हो गया 1 - x डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली और r की वैल्यू हमें मिल रही है ये। क्लियर है? अब जो है स्टूडेंट वो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है ये कब होता है? जब r इज मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। इसका मतलब ये होता है कि r जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना? तो इस कंडीशन को अगर हम देखें -1 और +1 के बीच में r क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो यहाँ से r की वैल्यू हमने क्या कर दी? यहाँ पुट कर दी, तो 1 - x डिवाइडेड बाय 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब हमारा पर्पस केवल ये है कि यहाँ सब कुछ मिटा के हमें क्या लाना है? x लाना है। तो यहाँ 1 है, 1 को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 1 को घटा दे रहे हैं सारे पदों में। जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 और ये 1 कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय 5 और ये लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब आप 5 से डिवाइड करोगे सारे पदों में तो ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा -x 1/5। क्लियर है? सॉरी गलत हो गया ना, 5 हटाना है तो डिवाइड थोड़ी होगा, है ना? मल्टीप्लिकेशन होगा तब तो हटेगा, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो -10 और ये हो गया -x और ये हो गया आपका 5। क्लियर है? क्या हो गया? 5। यहाँ एक प्रॉब्लम अपन ने और कर दी, है ना? चलो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। r की वैल्यू हमने पुट की बेटा, तो यहाँ 1 - x डिवाइडेड बाय 5 हुआ और ये देखें आप, ये 1 को करना है तो -1 कर देंगे, है ना? तो -1 करेंगे तो ये -1 - 2 हो जाएगा, ये 1 यहाँ से कैंसिल होकर -x/5 आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा क्योंकि -1 हो रहा था, है ना? ये 0 नहीं किया था अपन ने। चलिए अब जो है 5 से मल्टीपल करते हैं तो ये -10 होगा और ये -x होगा और ये 0 होगा।
तो यहाँ से देखो माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टूडेंट कंडीशन बन जाएगी आपकी, मतलब ये माइनस जब हटेगा ना तो ये हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी हो जाएगी 0x और 10। क्लियर है? तो 0x10 मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो x जो लाई करेगा वो 0 और 10 के बीच में लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। यदि a 1/x इज इक्वल टू है b 1/y इज इक्वल टू c 1/z तथा abc गुणोत्तर श्रेणी में है, तब x y z की वैल्यू क्या होंगी? ठीक है ना। चलिए अब आपको एक चीज तो मालूम होगी, यहां मैं रफ करके बता दूं कि अगर abc gp में है तो b² इज इक्वल टू ac होता है, और यदि abc ap में है तो क्या होता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है। क्लियर है? ये दो कंडीशन हमें जो है याद रखनी है, ये बहुत यूज होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं कि abc gp में है, तो हमने ले लिया abc gp में है, तो gp में है तो कंडीशन होगी b² इज इक्वल टू ac। क्लियर है? अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो हमें दिया हुआ है a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z, और इसको हमने मान लिया k के बराबर, मान सकते हैं। तो a की पावर 1/x इक्वल टू k होगा, b की पावर 1/y इक्वल टू k होगा, और c की पावर 1/z इक्वल टू k होगा। अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। तो इसको जब लिख सकते हैं तो a की पावर, देखो मैं समझा दूं, a की पावर 1/x इक्वल टू जब k लिखोगे तो ये पावर 1/x है तो उस तरफ पावर x हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर x। सिमिलरली b इज इक्वल टू आएगा k की पावर y, और c इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर z। ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये सारी वैल्यूज यहां आप पुट कर दो। फिर देखो कौन सी कंडीशन बन रही है, b² की जगह रखोगे तो k की पावर हो जाएगी 2y इज इक्वल टू, a की जगह रखोगे कि तो होगी k की पावर x, c की जगह रखोगे तो होगी k की पावर z। बेस इक्वल है तो पावर यहां ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 2y इज इक्वल टू k की पावर हो जाएगी x प्लस z। ये बेस इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x प्लस z। और ये जो कंडीशन बन रही है, कंडीशन किसकी होती है, AP की होती है। देखें जरा, AP की कंडीशन हमने बताई थी ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, है ना। तो ये हो रहा है 2y इज इक्वल टू x प्लस z, पहला पद, तीसरा पद, ये दूसरा पद, है ना। तो किस में होंगे, AP में होंगे, मतलब आपका C ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 16 दी है, यदि S1 S2 S3 SP उन अनंत श्रेणियों के योगफल हों जिनके प्रथम पद 1 2 3p, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग है वो आपको दिया है, बहुत सारी श्रेणियां हैं। पहले का योग है S1, दूसरे का है S2, तीसरे का है S3, और ये कहाँ तक जा रहा है, P पदों तक जा रहा है। इसके बाद इनके प्रथम पद मतलब A, तो S1 के लिए A1 है, S2 के लिए A2 है, और S3 के लिए A3 है। तथा सार्वानुपात, इसके लिए R की वैल्यू ये है, S2 के लिए R की वैल्यू ये है, और S3 के लिए R की वैल्यू ये है। तो वो पूछ रहे हैं कि S1 S2 S3 का मान क्या होगा, मतलब जो है हमें यहाँ योगफल तो निकालना है, योगफल निकालना है। क्लियर है? तो इसके लिए हमें S1 S2 S3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो उसके लिए स्टूडेंट हमने जो है पढ़ रखा है कि जीपी में अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r। तो पहले हम बात कर लेते हैं S1 की। अनंत योगफल क्या है, S1 है, पहली श्रेणी में S1 है, तो S1 इज इक्वल टू, उसके लिए a का मान 1 है, और 1 माइनस उसके लिए r जो है 1/2 है। दूसरी श्रेणी की बात करें तो अनंत पदों का योगफल S2 है, उसके लिए a की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू 1/3 है। तीसरे की बात करें तो उनका योगफल S3 है, और उसके लिए प्रथम पद 3 है, 1 माइनस r की वैल्यू 1/4 है। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो S1 इज इक्वल टू, ये 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ आएगा, मतलब 2 आएगा, और यहाँ जो है 3 माइनस 1 तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, तो मतलब ये 3 आ जाएगा। S3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। एक बार फिर से चेक कर लें क्या, 2/3 तो 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 3 आएगा। और यहाँ ये S2 है ना, ध्यान रखना, और S3 इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 × 4 एलसीएम लिया तो 4 माइनस 1 3 होगा, ये कैंसिल होकर 4 आएगा, मतलब S3 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर है?
एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि S1 प्लस S2 प्लस S3 और प्लस SP का मान क्या होगा, ये पदों का योगफल पूछ रहा है। तो हम वैल्यू अगर पुट करें तो 2 प्लस 3 प्लस 4 और कहाँ तक जा रही है, SP तक जा रही है, मतलब P पदों तक जा रही है। क्लियर है। तो ध्यान से देखें, इनका योग जो पूछा जा रहा है, तो ये श्रेणी जो बन रही है ये अब GP नहीं बन रही है ना, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, इनका सबका सारवनुपात 1 आ रहा है। मतलब ये श्रेणी जो बन रही है अब ये क्या बन रही है, AP बन रही है। और आपसे P पदों का योगफल पूछा जा रहा है। P पदों का योगफल मतलब N पदों का योगफल। तो P पदों का योगफल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये AP की बात हो रही है अब, है ना, मिक्स हो गया ये। तो यहाँ जो है ये N पदों का होता है, लेकिन आपसे P पूछा जा रहा है, तो आएगा P डिवाइडेड बाय 2 और 2A, यहाँ से A निकालोगे तो प्रथम पद 2 होगा, तो 2 × 4 हो जाएगा, प्लस P-1 होगा, और सारवनुपात 1 आ रहा है ना। इसको जरा सॉल्व करें स्टूडेंट, तो होगा P/2 4 प्लस P-1। और स्टूडेंट आगे सॉल्व करेंगे तो P/2 होगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस P। चेक करें जरा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या। P/2 3 प्लस P ये मैच कर रहा है, C। तो यहाँ ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन जो है कितना बड़ा दिया हुआ है, आपको केवल ये देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। तो जो क्वेश्चन कहेगा वो हम करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम्स जो है यहाँ समझ आ रही होंगी। 16 प्रॉब्लम्स यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ और प्रॉब्लम हम यहाँ आपसे डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम 17 कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 प्लस 1/2 माइनस √2 प्लस हाफ के अनंत पदों का योग है। सॉरी, अनंत पदों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो GP है, और GP के अनंत पदों का योग आपको मालूम है A डिवाइडेड बाय 1 - R होता है। क्लियर है। तो A जो है यहाँ प्रथम पद होता है, और प्रथम पद आपको देखो ये दिया हुआ है, तो प्रथम पद आप रखेंगे √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1। केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। डिवाइडेड बाय 1 - R जो होता है वो प्रथम ये नेक्स्ट में से इसको डिवाइड करते हैं तब आता है। क्लियर है। तो डिवाइड करते हैं इसको आता है, तो R = हो जाएगा 1/2 माइनस √2 में से डिवाइड करेंगे इसको, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 आएगा, है ना। तो यहाँ जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2 - 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से √2 कॉमन ले लो, तो होगा √2 - 1 और √2 + 1। तो देखें ये -1 से ये -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2 और √2 + 1। क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, और ये उस तरफ जाएगा, तो हमने ये ले लिया, और LCM इसका आएगा √2 + 1, और जब LCM हम लेंगे तो यहाँ आएगा √2 + 1 और -1। तो ये हमने जो है यहाँ ब्रैकेट में ले लिया। क्लियर स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली हमें जो है इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये √2 होगा, और ये स्टूडेंट हो गया √2 + 1 का स्क्वायर। क्लियर है। डिवाइडेड बाय, और ये हो गया स्टूडेंट अपना √2 - 1, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो √2 और √2 मिलके 2 होगा, प्लस √2 होगा और -1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये √2 होगा, और √2 + 1 A + B का होल स्क्वायर, तो A² 2 आएगा, प्लस B² 1 आएगा, और प्लस हो जाएगा 2√2। क्लियर है। और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा √2 - 1, ये अलग आएगा, और यहाँ से हो जाएगा, देखें आप 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा √2 + 1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा √2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 + 2√2, और डिवाइड में ये देखिए A - B और A + B, A - B A + B, तो A² - B², तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, है ना। तो ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया √2 3 + 2√2।
तो इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, तो √2 से अंदर डिवाइड कर दो, मल्टीपल कर दो, तो 3√2 प्लस √2 और 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 3√2, 4 प्लस 3√2 मतलब बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। केवल कैलकुलेटिव था, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कम टाइम में आप बना सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 18 है, यदि एबीसी क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी के पी क्यू आर में पद हैं। कौन से पद हैं? पी क्यू आर में पद हैं, तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ और ये तीसरा पद हुआ। ठीक है, वे पद है और ए बी सी क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी में है। ए बी सी क्रमशः किस में है? गुणोत्तर में है। ए बी सी किस में है? जीपी में है। तो हमने मान लिया कि 2, 4 और 8 है ना, ये हमने मान लिया कि ये पद है किसके? जीपी के। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, है ना, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है किसकी? ए की पावर q माइनस आर, बी की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू। तो बस ये वैल्यू स्टूडेंट हमें रख देनी है। a की जगह आप 2 रख दो, है ना, b की जगह आप 4 रख दो, c की जगह आप 8 रख दो और q माइनस आर, तो q की जगह आप 2 रख दो, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा और r माइनस पी, तो r माइनस पी 2 आएगा और p माइनस क्यू माइनस 1 आएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लो, तो 4 चौको 16 हो गए, डिवाइडेड बाय 2 इनवर्स से नीचे आ जाएगा, 8 इनवर्स से नीचे, 8 दूनी 16 से 16 कैंसिल होकर 1 आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है इस टाइप की प्रॉब्लम हम एक जो है पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और सॉरी, प्रॉब्लम 19 जो है 1 + 1 + AR, ये देखो एक पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और अनंत तक दिए हैं। इनका जो है योग आपसे पूछा जा रहा है, मान आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो स्टूडेंट ये आपका SW है, होमवर्क है, हमारा वर्क है, ये आपको जो है सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स के जरिए बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, जो नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इन वीडियो की, उन तक इनको ज़रूर पहुँचाएँ और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।